आज हम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स में यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाना सीखेंगे। यूनिफॉर्म मोशन, और अगर इस यूनिफॉर्म मोशन में आमतौर पर स्पीड एक ही होती है तो इसको हम यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ भी कह सकते हैं। और अगर बॉडी एक ही स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन पे चलता चला जाए तो उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो चाहे यूनिफॉर्म मोशन हो, यूनिफॉर्म स्पीड हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, उसका ग्राफ जो है वो एक ही शेप का होगा जो शेप यहाँ पे दिखाई गई है। और हम ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे और इससे हम कुछ मुख्तलिफ क्या रिजल्ट्स निकालते हैं वो हम सीखेंगे इस लेक्चर के अंदर। चलते हैं नई स्लाइड पर। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ग्रिड दिखाया गया है और कोई भी ग्राफ हमने बनाना हो तो उसके लिए हमें ग्रिड की ज़रूरत पड़ती है जिसके अंदर बॉक्सेस बने हुए होते हैं। आमतौर पर ये बराबर बराबर फासले पर होते हैं। एक क्वांटिटी को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। चूँकि ये हमारा स्पीड टाइम ग्राफ है तो टाइम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको हम एक्स एक्सिस पे लेंगे। और उसके मुकाबले में जो स्पीड है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो स्पीड हम वाई एक्सिस पे लेंगे। तो हमें जो क्वांटिटीज गिवन है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर आप देखें, एक टाइम है और ये इंक्रीज हो रहा है 0 1 2 3 4 5। तो हमने ये उसकी क्वांटिटीज जो है ना 0 1 2 3 4 5 जो है ना मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया और ये 6 तक मैं इसको लेके गया हूँ। और दूसरा जो हमारे पास स्पीड है, और स्पीड जो है वो 20 ही है, वो चेंज नहीं हो रही। तो स्पीड एक्सिस पे मैंने जो वन बिग डिवीजन है वो 5 का लिया हुआ है। तो अगला 10 का हो जाएगा, 15 का हो जाएगा, 20 का हो जाएगा और 25 का हो जाएगा। आप वन बिग डिवीजन 10 का भी ले सकते हैं, जो वो आपकी मर्जी होती है, आप ग्राफ जिस तरह से ड्रॉ करना चाहें। अच्छा जी, अब हम देखें, अगर हमने इस टेबल को देख के और इसकी पॉइंट्स को ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम ज़रा देखते हैं कि टाइम जो है वो 0 है और उस वक्त स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकंड है। तो टाइम एक्सेस पे हम 0 को देखेंगे, ये हमारे पास ये 0 हमारे पास आ गया। और फिर जो है स्पीड एक्सिस पे हम चले जाएंगे तो यहाँ पे 20 हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपने एक डॉट लगा देना है। ये डॉट मैंने पहले से लगाया हुआ है और इन्हें ज्वाइन भी किया हुआ है, तो बहरहाल आपको दिखाने के लिए मैं एक डॉट दोबारा भी लगा देता हूँ। फिर टाइम जब 1 सेकेंड है तब आप 1 पे चले जाएंगे यहाँ पे, और उस वक्त भी स्पीड 20 है तो आपने 20 का एक डॉट जो है यहाँ पे लगा देना है। और दूसरे सेकंड में भी स्पीड 20 है और तीसरे सेकंड में भी स्पीड 20 है और चौथे और पांचवें सेकंड में भी स्पीड जो है वो 20 है। तो आप देख रहे हैं कि टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्पीड जो है वो एक ही है, वो ना इंक्रीज हो रही है और ना ही डिक्रीज हो रही है। तो ऐसी स्पीड को या ऐसी मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे पास ये जो पॉइंट्स आए हैं, अगर हम इन पॉइंट्स को एक लाइन के साथ ज्वाइन कर लें इस तरह से और एक लाइन ड्रॉ कर लें तो ये सारे पॉइंट जो हैं एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाएंगे। और अगर इस स्ट्रेट लाइन को अगर आप देखें, ये जो हमारे पास ग्राफ की स्ट्रेट लाइन मिली है, ये इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी ये एक्स एक्सिस की हमारी लाइन है। मैं इसे भी ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ी सी हाईलाइट हो जाएगी आपके लिए। और ऊपर जो है ये हमारे ग्राफ की लाइन है। अगर आप इन दोनों लाइन को जरा गौर से देखें तो ये एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा स्पीड टाइम ग्राफ जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल हो वो यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगा। अगर मैं इसको दोबारा आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, अगर आप गौर से देखें कि ये हमारे पास टाइम एक्सिस है और ये हमारे पास जो है स्पीड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और अगर हमारा ग्राफ एक ऐसा हो कि जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल हो इस तरह से, तो इसका मतलब है कि ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। या हम ज़रा शो भी कर सकते हैं कि टाइम है और ये स्पीड है।
अच्छा, इसी तरह से अगर आप देखें पिछले लेसन में हमने ये सीखा था कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हो जिसके अंदर यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड होती है, तो उसका ग्राफ हमने बनाया था। वो भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये टाइम एक्सिस है और साथ ही ये जो है स्पीड एक्सिस है, और यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड का जो ग्राफ था वो इस तरह से था, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस था। और इसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ भी जो कहते हैं, जब बॉडी जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड के साथ मूव कर रहा हो। अगर स्पीड ज़्यादा हो तो वो ग्राफ जो है ऊपर की तरफ टिल्ट हो जाता है इस तरह से, और अगर स्पीड कम हो तो वो ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ हो जाएगा। और अगर स्पीड ज़ीरो हो जाए तो ऐसा ग्राफ जो है बिल्कुल जो है पैरेलल टू टाइम एक्सेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम यूनिफॉर्म स्पीड के हमने उसका ग्राफ बनाना सीखा, और फिर साथ साथ मैंने आपको जो यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड है उसका ग्राफ का भी जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था उसका लिंक मैं आई बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ पे जाके इस लेसन को और इस वीडियो को देख के और उसे स्टडी भी कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जो आमतौर पर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि जब ये यूनिफॉर्म मोशन का हमारे पास टेबल आता है तो वो कहते हैं कि जब टाइम हमारे पास ज़ीरो है, मिसाल के तौर पर यहाँ देखें आप, ये टाइम हमारे पास ज़ीरो है, तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि उस वक्त इंक्रीज स्पीड जो है वो 20 कैसे हो सकती है, यानी कैसे उसकी स्पीड जो है वो यानी कि स्टार्टिंग में उसकी स्पीड 20 कैसे हो सकती है, यानी टाइम ज़ीरो है लेकिन स्पीड जो है वो 20 है। तो इसके लिए आपको यानी यूँ समझ लें कि फ़र्ज़ करें कि आप ऑब्जर्वर हैं और आप मोशन को स्टडी कर रहे हैं, कोई बॉडी मूव कर रहा है और आपके हाथ में एक स्टॉप वॉच है और एक बॉडी मूव करता हुआ जो है वो आपकी तरफ आ रहा है, और जहाँ आप खड़े हैं वो आपको क्रॉस करके आगे चला जाता है। जैसे ही वो आपके सामने पहुँचता है तो आप अपने स्टॉप वॉच जो है वो ऑन करते हैं, तो उस वक्त स्टॉप वॉच पे टाइम ज़ीरो दिखाई देगा। और लेकिन अगर उसकी जो स्पीडोमीटर की सुई है उसके ऊपर जो भी स्पीड होगी उस वक्त वो शो हो रही होगी। लेट हम फर्ज कर लेते हैं कि उस वक्त उसकी स्पीड 20 है, तो उसकी स्पीड जो है वो 20 हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह से ज़ीरो टाइम पे 20 स्पीड जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन अगर हम जैसे जैसे वो गाड़ी आगे मूव करती चली जाएगी और आपकी स्टॉप वॉच जो है वो ऑन है, तो 1 सेकंड बाद भी 20 स्पीड होगी अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, और 2 सेकंड बाद भी 20 होगी, 3 सेकंड बाद भी 20 होगी, और इस तरह से ड्यूरिंग द होल मोशन जो है उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म रहेगी। तो ऐसे ग्राफ को हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इस लेसन के अंदर यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाना और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ किस शेप का होता है वो, और साथ ही मैंने आपको पिछला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज कराया है कि अगर एक बॉडी इंक्रीजिंग स्पीड के साथ, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, जब उसकी स्पीड बढ़ रही हो और उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन भी कहते हैं, तो उसका ग्राफ और यूनिफॉर्म स्पीड के ग्राफ में क्या फ़र्क होता है वो दोनों ड्रॉ करके आपको दिखाए। उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेसन पसंद आए तो इसको आप लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।